अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आप सिग्नल्स को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी कम्युनिटी में ऐड हैं, तो जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है गोल्ड का, मोस्टली हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड का जब आपको सिग्नल मिलेगा तो इस तरह का आपको मैसेज वहाँ पे रिसीव होगा, जहाँ पर मेंशन होगा गोल्ड बाय नाउ या गोल्ड सेल नाउ। ठीक है, 2 ही एंट्रीज़ होती हैं, या तो गोल्ड को बाय करना होता है या गोल्ड को सेल करना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको मैसेज वहाँ पे शो होगा। अब जैसे ही आपको मैसेज मिलता है गोल्ड बाय नाउ का मतलब क्या है, आपने फ़ौरन अपने MT5 चार्ट में जाना है और गोल्ड को वहाँ से फ़ौरन उसी वक़्त बाय कर लेना है। ठीक है, अगर तो आपको लिमिट का बोला जाता है तो आपने लिमिट जो है वहाँ पे प्लेस करनी है, और लिमिट किस तरह से प्लेस करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर तो आपका $100 का अकाउंट है, $100 का अकाउंट है, तो आपने एक सिग्नल पर एक ही एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। बेशक आपको 2 एंट्री पॉइंट दिए जाएँ। जैसे ये सिग्नल है गोल्ड बाय नाउ, यहाँ पर आपको 2 एंट्री पॉइंट दिए गए हैं। पहला एंट्री पॉइंट कौन-सा है? 5183 का, दूसरा एंट्री पॉइंट 5180 का। अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो आपने एक ही एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, वो बेशक आप 83 वाले लेवल से करें या 80 वाले एरिया से करें। ठीक है, एक एंट्री आपने एग्जीक्यूट करनी है, और एक एंट्री से आपके 7-8 डॉलर जो है वो बन जाएँगे। ठीक है, 7-8 डॉलर जब आपके बनेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका 1 दिन का टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। फिर आपने मार्केट से एग्ज़िट कर जाना है, उस दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अगर तो आपका अकाउंट $100 से ज़्यादा का है, तो फिर आप एक सिग्नल से 2 एंट्रियाँ ले सकते हैं, और 2 एंट्री किस तरह से लेनी है? पहली एंट्री आप लोगे 5183 से, दूसरी एंट्री लोगे 5180 से। ठीक है? इस तरह से आप 2 एंट्रियाँ ले सकते हो। इस तरह से नहीं करना कि आप दोनों की दोनों एंट्रियाँ एक ही लेवल से करो, यानी कि 5183 से 2 एंट्रियाँ ले लो, या 5180 से 2 एंट्रियाँ ले लो। इस तरह से नहीं करना, आपने एक एंट्री लेनी है 5183 से, और एक एंट्री लेनी है 5180 से। ठीक है? अब हम चार्ट पे जाएँगे, चार्ट पे जाके मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर करूँगा कि आपने इस सिग्नल्स को फॉलो किस तरह से करना है और अपनी ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है? सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे MT5 एप्लीकेशन ऑन कर लूँगा। जैसे ही ऑन करूँगा तो आपने क्या करना है, गोल्ड के चार्ट पर आ जाना है। तो यहाँ पे देखें, 3rd नंबर पे मुझे गोल्ड का चार्ट यहाँ पे उसका नेम शो हो रहा है XAU USD। आपने सिंपली क्या करना है, इस पे टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे आपने इस सेकंड जो ऑप्शन चार्ट का है, यहाँ पर आ जाना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आप देखो, अभी गोल्ड की प्राइस कहाँ चल रही है, 5180 पे चल रही है। ठीक है, 5180 पे चल रही है, और आपने दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम देख लेना है कि कौन-सा टाइम, किस टाइम आपको सिग्नल जो है वो दिया गया है। अब देखें, यहाँ पे मेरा टाइम मेंशन है 3:49, यानी कि 3:49 या 3:45 पे जैसे ही आपको सिग्नल मिला है, और अभी मार्केट यहाँ से मूव नहीं की, यानी कि अभी हमारा टीपी नहीं हुआ। जिस कम्युनिटी में आप ऐड हैं वहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि जब टीपी होगा, और जब टीपी होगा, अगर आपने एंट्री नहीं ली हुई तो आपने फिर दोबारा एंट्री नहीं लेनी। अगर तो टीपी नहीं हुआ और आपने चार्ट पर आए हो, तो यहाँ पर आपको प्राइस वहीं पे शो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसी वक़्त वहीं से मार्केट को गोल्ड को बाय कर लोगे। ठीक है, अब जैसे देखें, मैं अभी चार्ट पर आया हूँ। चार्ट पर आने के बाद गोल्ड अभी 5182 पे चल रहा है, लेकिन अभी मेरा टीपी नहीं हुआ। ठीक है, टीपी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, आपने यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे, 2 बटन मिलते हैं, एक बाय का और दूसरा सेल का। ठीक है, आपने क्या करना है कि सिंपली 5182 पे अभी मार्केट चल रही है, मैं यहाँ पे सिर्फ बाय वाले बटन पे एक मर्तबा जैसे ही टैप करूँगा, तो मेरी यहाँ पे एंट्री जो है वो प्लेस हो जाएगी। ठीक है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केट में अपनी एंट्री जो है वो एग्ज़ीक्यूट करना। यानी कि मेरी एंट्री जो है वो 5182 से एग्ज़ीक्यूट हो चुकी है, गोल्ड की मैंने बाय की एंट्री जो है वो प्लेस की है। ठीक है? अब मुझे जो है 2 एंट्री पॉइंट दिए गए थे, एक 83 का और एक 80 का। यानी कि एक एंट्री तो मैंने ले ली है 5182 से, अब दूसरी एंट्री मैंने कहाँ से लेनी है, 5180 से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा दोबारा चार्ट पे, और मैं वेट करूँगा कि मार्केट 5180 पर आए। जैसे ही मार्केट 5180 पर आती है, यहाँ पर 5180 पर, तो मैं अपनी दूसरी एंट्री यहाँ से एग्ज़ीक्यूट करूँगा। अगर तो यहाँ पे नहीं आती, मार्केट यहीं से अपसाइड चली जाती है, तो फिर मैंने दूसरी एंट्री एग्ज़ीक्यूट नहीं करनी और अपना प्रॉफ़िट लेके मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है। ठीक है? अभी मेरी एक एंट्री मार्केट में लगी हुई है, मैं क्या करूँगा, ट्रेड वाले सेक्शन पे आऊँगा, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे इस तरह से स्लाइड करूँगा। ठीक है? जो मैंने ट्रेड लगाई हुई है,
इसको मैं लेफ़्ट साइड पे स्लाइड करूँगा तो मुझे एक पेंसिल का बटन यहाँ पे शो होगा। ये वाला पेंसिल का आइकन शो हो रहा है। मैं यहाँ पे टैप करूँगा। यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक एसएल का और एक टीपी का। मतलब क्या है कि मैंने अपनी ट्रेड का एसएल भी लगाना है, टीपी भी लगाना है। मैं दोबारा अपने यहाँ पे आऊँगा मैसेज वाले सेक्शन पे जहाँ पे मुझे सिग्नल दिया गया है। यहाँ पे देखें हमें एसएल बताया गया है 5175, ठीक है, और टीपी बताया गया है 5187, 5190, 5194। अब ये जो टीपीज़ हैं ये आपने अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग रखने हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, दोबारा चार्ट पे आऊँगा, 25 में यहाँ पे एसएल लगाऊँगा 5175, ठीक है, और टीपी मैंने क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे बताया गया है 5187 और 5190। अगर तो आपका $100 का अकाउंट है, ठीक है, और 5187 लगाते हुए आपके अगर $7-8 बन रहे हैं, ठीक है, तो आप 87 लगा लें। अगर आपको $7-8 नहीं बन रहे, 5190 लगा के आपके $7-8 बने तो आप 5190 लगा सकते हैं। अब जैसे मेरी एंट्री 82 से लगी है, अगर मैं 87 लगाता हूँ तो मेरे कितने बनते हैं, $5 बनते हैं, ठीक है। अगर मैं 90 लगाता हूँ तो मेरे वही $8 बन जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 5190 का टीपी लगा रहा हूँ अपने अकाउंट के हिसाब से, यानी कि अपनी जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग 5190 का टीपी लगा रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई। जैसे ही मॉडिफाई करूँगा तो मैं दोबारा चार्ट पर आके मुझे देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा एसएल जो है 5175 पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखें 5175 पे लगा हुआ है और टीपी 5190 पे लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस 5182 से अप साइड की तरफ मूव करती है, फॉर एग्जांपल प्राइस आ जाती है 5182 से 5185 पे आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने 30 पिप्स मूव दे दिया आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, 30 पिप्स मूव दे दिया। आप क्या करोगे, अपने एसएल को एंट्री पॉइंट पे ले आओगे या फिर एंट्री पॉइंट से बिल्कुल 10 पिप्स के नीचे रख दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट मूव कर भी जाती है, यहाँ से डाउन साइड आ जाती है, ठीक है, तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन करना, और ये आपने ब्रेक इवन तब करना होता है जब आपकी ट्रेड 30 टू 40 पिप्स प्रॉफिट में चली जाती है। अब मैंने 0.01 की लॉट ओपन की है, यानी कि 30 टू 40 पिप्स का मतलब क्या है, जब मेरे इस ट्रेड में $3 से $4 बन जाएंगे तब मैंने अपने एसएल को अपने एंट्री पॉइंट पे ले आना है। और वो कैसे लेके आना है, मैं यहाँ पे टैप करूँगा 5175 वाला जो मैंने एसएल लगाया हुआ है, इसको उठा के मैं बिल्कुल एंट्री पॉइंट के पास ले आऊँगा, यहाँ पे लाऊँगा और यहाँ पे देखें एरो का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टैप करूँगा, ठीक है, और उसके बाद इसको मॉडिफाई कर लूँगा यहाँ पे टैप करके, तो मेरा क्या है, एसएल जो है वो एंट्री पॉइंट पे लग जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार क्या है, ट्रेड वाले सेक्शन पे आएंगे, इसको लेफ़्ट साइड पर स्लाइड करूँगा, पेंसिल वाले आइकन पे आऊँगा और यहाँ पे अपना जो एसएल 75 पे लगाया हुआ था वो मैं अपनी एंट्री पॉइंट पे ला के रख दूँगा, ठीक है। एंट्री मेरी कहाँ पे, 82 पे है, तो मैं यहाँ पे 82 पे ला के रख दूँगा। ये ऐसा तब करना है आपने जब आपके 30 टू 40 पिप्स बन रहे हों, ठीक है। अभी मेरी ट्रेड जो है वो 20 पिप्स अगेंस्ट जा रही है, यानी कि डाउन साइड पे जा रही है, लॉस में जा रही है, तो मैं अभी ब्रेक इवन नहीं कर सकता। मुझे ब्रेक इवन तब करना है जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होगी, ठीक है। अब देखें, अब मेरी दूसरी एंट्री एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। दूसरी एंट्री हमारी कहाँ से थी, 80 के एरिया से। अभी देखें प्राइस 80 पे आई थी लेकिन अभी एंट्री एग्जीक्यूट मैंने नहीं की, लेकिन करनी चाहिए थी। देखें अब जैसे ही प्राइस दोबारा 80 पे आती है तो मैं क्या करूँगा, अपनी एक और बाई की एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अगर आपका $100 का अकाउंट है फिर आपने नहीं करनी है, आपने सिंपल एक एंट्री के साथ चलना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, जब मार्केट जो है वो अप साइड चली जाती है आपकी, अगर आपकी 2 एंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं दूसरी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 2 एंट्रीज़ लगा दी मैंने। अब अगर मार्केट यहाँ से अप साइड मूव चली जाती है, अप साइड चली जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाती है 85 पे, ठीक है, 85 पे आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने कौन सी एंट्री क्लोज़ करनी है, मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वाली एंट्री है लाइक 82 वाली जो एंट्री है, सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है। और जो दूसरी एंट्री है इसका मैं ब्रेक इवन करके TP2 तक इसको होल्ड करूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी 82 वाली एंट्री प्रॉफिट में एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, और जो दूसरी एंट्री होगी 80 वाली उसको मैं 90 तक होल्ड करूँगा, TP2 तक,
ठीक है, और ब्रेक इवन कर लूँगा। अगर TP2 होता है तो वेल डन, अच्छी बात है। अगर TP2 नहीं होता, मार्केट अगेंस्ट आ जाती है, तो मेरी ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन कर जाती है, तो मुझे कोई मसला नहीं, मैंने ऑलरेडी पहली एंट्री से प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार होता है, आपने ट्रेड को इस तरह से एग्जीक्यूट करना होता है, इस तरह से आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाय लिमिट किस तरह से लगानी है या सेल लिमिट किस तरह से लगानी है। जब आपको इस तरह से सिग्नल दिया जाएगा जहाँ पे लिखा होगा बाय लिमिट और सेल लिमिट, ठीक है, बाय लिमिट और सेल लिमिट लिखा होगा, आगे प्राइस भी मेंशन होगी। अगर आपको बाय लिमिट का बोला जाता है, फॉर एग्जांपल आपको बाय लिमिट का बोला जाता है 51.73 से, ठीक है, यहाँ से आपको बाय लिमिट का बोला जाता है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टैप करना है। और एक और तरीक़ेकार है, मैं आपको वो बताता हूँ। ट्रेड वाले सेक्शन पे आके ये सबसे ऊपर आपको ये प्लस वाला आइकन आपको शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आपने चले जाना है ये मार्केट एग्जीक्यूशन वाले ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब हमने कौन सी लिमिट लगानी है, बाय लिमिट लगानी है। बाय लिमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्राइस लिखूँगा 51.63, ठीक है, और एसएल लगाऊंगा, जो भी एसएल वहाँ पे सिग्नल पे मेंशन होगा। अगर फॉर एग्जांपल एसएल लगाओ, एसएल आपको बताया गया है 51.57, ये आप एसएल लगाओगे। टीपी बताया गया है 51.70, ठीक है, प्लेस एंड देन डन। ये मेरी क्या है, बाय लिमिट यहाँ पे लग गई है, यहाँ पे देखें बाय लिमिट लगी है। अगर प्राइस यहाँ से डाउन साइड आती है 51.63 को टैप करती है तो मेरी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, और अगर यहाँ से अपसाइड जाती है तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी बाय लिमिट लगानी है। अब सेल लिमिट किस तरह से लगानी है, वही सेम तरीक़ेकार है। दोबारा प्लस वाले आइकन पे आओगे, मार्केट एग्जीक्यूशन पे टैप करोगे, सेल लिमिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्राइस लिखोगे, एसएल लगाओगे, टीपी लगाओगे तो आपकी सेल लिमिट लग जाएगी, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है, इस तरह से आपने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है।